राजधानी रांची में सेक्स रैकेट की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजभवन के पास से कई संदिग्ध महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए संदिग्ध महिलाओं से पूछताछ कर रही है। देखिए रिपोर्ट। सेक्स रैकेट की शिकायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजभवन के पास से कई संदिग्ध महिला हिरासत में। राजधानी रांची में देह व्यापार की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राजभवन के पास पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और कई संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया। रांची के राजभवन के पास रांची पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई है। महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जहां पर संदिग्ध महिलाएं, वैसी महिलाएं जो है वो गलत धंधे में लिप्त हैं, उन महिलाओं को यहां पर डिटेन किया गया है। इस दौरान जो है महिला थाना प्रभारी कोतवाली, डीएसपी कोतवाली थाना प्रभारी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे मौजूद। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से तमाम जगहों से जो महिलाएं हैं उनको डिटेन किया गया। पिछले कई दिनों से पुलिस को सेक्स रैकेट की शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने ये कार्रवाई की। इस दौरान कोतवाली डीएसपी कोतवाली थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। कुछ शिकायत आ रही थी तो उसी को लेकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जांच के बाद अभी हम लोग सभी लोग को, कुछ महिलाएं हैं थाना लेके जा रहे हैं, उस पर जांच के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ महिलाएं भी डिटेन की गई। हाँ, कुछ महिलाएं डिटेन की गई है और उसको हम लोग अभी थाना लेके जा रहे हैं। हिरासत में लिए संदिग्ध महिलाओं से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन राजभवन जैसे अति सुरक्षित इलाके में जिस तरह देह व्यापार का खेल चल रहा था उस पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो रांची में सेक्स रैकेट मामले को लेकर पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। राजभवन के पास से कुछ संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पूरी जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, जो क्षेत्र सुरक्षित माना जाता है, जो क्षेत्र ये कहा जाता है कि वीवीआईपी एरिया है, उस क्षेत्र से देह व्यापार का मामला आए दिन सामने आ रहा था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और देह व्यापार में शामिल कुछ संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजभवन के आसपास महिलाओं का जो जमावड़ा लग रहता है, वो ऐसी महिलाएं जो संदिग्ध गतिविधि में शामिल है, सेक्स रैकेट जैसे धंधे में शामिल रहती हैं और अक्सर इन जगहों पर जो है वो देर शाम होते होते बैठकी का दौर शुरू हो जाता है और यहाँ से देह व्यापार का ये जो पूरा खेल है वो संचालन किया जाता है। तो इसी की शिकायत लगातार मिल रही थी और लगातार शिकायत मिलने के बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में महिला थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी की मौजूदगी में यह पूरी कार्रवाई जो है वह शुरू की गई। महिला थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी के साथ जब डीएसपी मौके पर पहुंचे तो जो महिलाएं थी वो पुलिस को देख करके भागना शुरू कर दिया गया, लेकिन चूंकि पहले से ही रणनीति तैयार करके आ रही थी, चूंकि कई बार लगातार पुलिस को यह शिकायतें मिल रही थी कि इस तरह की गतिविधियां लगातार इलाके से की जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं शहर के जो स्वच्छ वातावरण है वह खराब हो रहा है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के टीम का गठन किया और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ, महिला पुलिस बल के साथ महिला थाना प्रभारी जो है वो पहुंची और लगातार छापेमारी की गई, जिसमें आधा दर्जन संदिग्ध महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। सभी को महिला थाना लेकर के पुलिस गई है या इन जगहों पर लगातार पूछताछ किया जा रहा है। इन महिलाओं के बारे में बताया जाता है कि अक्सर शाम होते इन इलाकों में जो है इनका जमावड़ा जमा हो जाता है, क्योंकि ऑटो स्टैंड और अन्य तरह की गाड़ियां जो है इसी जगह पर रुकती हैं। तो ऐसे में इस जगह से देह व्यापार का संचालन करना इन महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित महसूस होता है। शायद यही वजह है कि राजभवन के आसपास इनकी जमावड़ा देखा जा सकता है। हमेशा से ही इसकी शिकायतें जो है पुलिस के समक्ष आ रही थी, लेकिन आज एक बार पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई शुरू की और आधा दर्जन महिलाओं को खदेड़ करके इस दौरान जो है पकड़ा गया। हालांकि कई महिलाएं जो है जो काफी बदमाश है, कभी पुलिस को देख करके ना सिर्फ पुलिस के साथ गाली गलौज बल्कि हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस अपने दल बल के साथ इन महिलाओं को पीसीआर पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ियों पर बैठा करके महिला थाना ले गई, जहां इनकी खातिरदारी की जा रही है, इनकी जो है पूछताछ किया जा रहा है। जिस तरह से इस पूरे सिंडिकेट के बारे में बताया जाता है कि ये वह महिला है जो सेक्स रैकेट के एवज में दलाली का कार्य करती है। कई बार इस जगह से डील किया जाता है और यहां से फिर अलग अलग जगहों पर जो है वो ग्राहक को भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की शिकायत मिलने के बाद पुलिस का यह कार्रवाई काबिल तारीफ होगा, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से पुलिस और जनता के बीच में जो भरोसा है
वह कायम रह पाएगा, क्योंकि जिस तरह से शिकायतें लगातार आम लोग, आसपास के लोग भी दर्ज करा रहे थे, लेकिन आज पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में, कोतवाली डीएसपी की मौजूदगी में, थाना प्रभारी कोतवाली की मौजूदगी में इस तरह की कार्रवाई समय समय पर करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की महिलाएं अगर फिर से इस जगह पर अड्डेबाजी करनी शुरू की जाए या फिर अपने धंधे का फिर से संचालन शुरू की जाएगी तो इस पर दोबारा से कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए इस तरह की चीजों पर लगातार निगरानी रखने के साथ साथ कार्रवाई भी जरूरी है। आज पुलिस ने कार्रवाई की है, इन महिलाओं को न सिर्फ खदेड़ा बल्कि पकड़े भी गए हैं। कई महिलाएं भागने में सफल रही हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है कि और कौन कौन सी महिलाएं हैं इन जगहों पर, किन किन इलाकों की ये महिलाएं हैं। इन तमाम जगहों से जो डिटेल्स है पुलिस के द्वारा जो है वो खंगाला जा रहा है। इस पूरे सिंडिकेट को भी देखा जा रहा है कि यहाँ से महिलाएं कहां लेके खंगाला जा रहा है, पूछताछ भी जारी है। लेकिन इमरान, अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात कर ले, लगातार राजधानी रांची में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस की ओर से किया गया है। कईयों के तार जो है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से जुड़ते नजर आए, और इसके बाद भी हमने देखा कि जब हिरासत में लिए गए तो कईयों के पास तो आईडी कार्ड भी नहीं थे। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राजभवन के पास अगर इस तरह के संदिग्ध महिलाओं का जमावड़ा है, निश्चित तौर पर वो एरिया सेफ नहीं है। और अगर पूछताछ में ये बातें सामने आती हैं कि ये इनका तार भी दूसरे राज्यों से जुड़ा है या दूसरे देशों से जुड़ा है, तो खतरे की बात है। लोकल महिलाएं हैं, ये बहुत हाई प्रोफाइल सिंडिकेट इनका नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह के धंधे पर ये शामिल रहते हैं, इनकी शिकायतें लगातार पुलिस के पास पहुंच रही थी। पूर्व में जो गिरफ्तारियां हुई थी, पूर्व में जो सेक्स रैकेट के तार को लेकर के खंगाले गए थे, छापेमारी की गई थी, वो हाई प्रोफाइल थे। उनके कनेक्शंस आपको भले बंगाल और बांग्लादेश सहित अन्य जगहों पर मिले थे, लेकिन ये ऐसी महिलाएं हैं जो राजधानी रांची के आसपास की ही रहने वाली है। इन महिलाओं का कार्यशैली जो है वो अक्सर इस जगह से देखा जा सकता था। आप कुछ थोड़ी देर अगर राजभवन के आसपास में चहलकदमी करते हुए चहलकदमी करेंगे तो इन महिलाओं की कार्यशैली जो है आपको साफ शब्दों से अपने आंखों से आप देख सकते हैं कि कैसे ग्राहकों से ये लोग बातचीत करती हैं, कैसे ग्राहकों को किन किन जगहों पर ले जाया जाता है, कौन से होटल्स इन लोगों के द्वारा जो है वो सेट किए गए हैं, किन जगहों पर सुरक्षित जोन माने जाते हैं। इसलिए इन इलाकों की ये महिलाएं चुनती है क्योंकि ये ऑटो स्टैंड है। अब यहाँ पर से पुलिस के लिए टेक्निकल और एविडेंस के रूप में जो है वो कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार जब इन महिलाओं को कोर्ट में पेश किया जाता है तो ये महिलाएं कहती हैं कि हम जो है वो ऑटो पकड़ने के लिए उस जगह में थे और आकर के पुलिस ने पकड़ लिया। तब पुलिस पूरी के तरीके से साक्ष्य के साथ कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से महिलाओं के बारे में जो जानकारियां मिली थी विद फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ्स के साथ, पुलिस उसी के आधार पर यहां तक पहुंची थी और तब जाकर के पुलिस के द्वारा जो है वह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है। क्योंकि कई शिकायतें थाने तक पहुंच रही थी तो उस पर सनहा दर्ज किया जा रहा था, स्टेशन डेयरी जो है वह मेंटेन की जा रही थी और महिला थाना प्रभारी को लगातार डायरेक्शंस भी वरीय अधिकारियों के द्वारा मिल रहे थे, चाहे वो कोतवाली डीएसपी हो या फिर कोतवाली थानेदार हो। इसके द्वारा लगातार डायरेक्शंस भी दिए जा रहे थे कि इन इलाकों पर निगरानी रखी जा सके। अब चूंकि महिला थाना प्रभारी फौरन ही कुछ दिन पहले ही महिला थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित किए हैं, तो ऐसे में मामले पर संज्ञान लेते हुए यहाँ पूरी कार्रवाई शुरू की है। और एक बड़ी कार्रवाई एक तरह से कहा जाए कि यह बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि राजभवन का यह इलाका अति संवेदनशील इलाकों में से एक माना जाता है। इन इलाकों में इस तरह की अगर गतिविधि में शामिल महिलाएं हैं तो इन पर निगरानी रखनी बेहद जरूरी है और इसकी कार्यशैली पर निगरानी रखने के साथ साथ कार्रवाई भी करनी चाहिए। उसकी तस्वीर भी आज दिखाई दी, निगरानी भी रखी गई, कार्रवाई भी किया गया। अब देखना होगा कि इन महिलाओं पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अब तक आधा दर्जन महिलाओं से लगातार महिला थाने में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर करेगी। अब बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राजधानी रांची में सेक्स रैकेट चल रहा है, और हालांकि पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। शिकंजा कसा जा रहा है इस तरह के महिलाओं पर जो इस अवैध धंधे में संलिप्त है, और आगे भी अब पूछताछ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।